NB channel, the channel on your road is study। कल हम हिस्ट्री की वीडियो नहीं भेज पाए थे कुछ प्रॉब्लम्स के कारण, तो आज हम हिस्ट्री के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। साथ साथ में हम राजस्थान पॉलिटिकल की वीडियो भी आज डाल देंगे, और वो वीडियो थोड़ी छोटी होगी इसलिए क्योंकि आज हिस्ट्री की हम वीडियो डाल रहे हैं। सो हिस्ट्री में हम थे गुप्त साम्राज्य पर, और आज हम उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। और हमने चंद्रगुप्त प्रथम तक तो पढ़ लिया था, और अब हम आगे पढ़ेंगे समुद्रगुप्त से लेकर स्कंदगुप्त तक, तो उसकी पूरी जानकारी आप लीजिए। तो स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, गुप्त साम्राज्य पार्ट 2। समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद 335 ईस्वी में उसका तथा कुमारादेवी का पुत्र समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठा। संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास में महानतम शासकों के रूप में वह नामित किया जाता है। इन्हें पराक्रमक कहा गया है। समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनैतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है। इस साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त ने महाराजा एतराज की उपाधि धारण की रामगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त सम्राट बना, लेकिन इसके राजा बनने में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। भिन्न साक्ष्यों के आधार पर पता चलता है कि समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, रामगुप्त तथा चंद्रगुप्त। रामगुप्त बड़ा होने के कारण पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा, लेकिन वह निर्बल एवं कायर था। वह शकों द्वारा पराजित हुआ और अत्यंत अपमानजनक संधि कर अपनी पत्नी ध्रुवस्वामिनी को शकराज को भेंट में दिया था। लेकिन उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय बड़ा ही वीर एवं स्वाभिमानी व्यक्ति था। वह छोटा तो था। भीष्म में ध्रुवस्वामिनी में भीष्म के शकराज के पास गया। फलतः रामगुप्त निंदनीय होता गया। तत्पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दी, उसकी पत्नी से विवाह कर लिया और गुप्त वंश का शासक बन बैठा। गुप्त विक्रमादित्य की मुद्रा। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी में सिंहासन पर आसीन हुआ। वह समुद्रगुप्त की प्रधान महिषी दत्त देवी से हुआ था। वह विक्रमादित्य के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। उसने 375 से 425 ईस्वी तक 40 वर्ष शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर अपनी विजय हासिल की, जिसके बाद गुप्त साम्राज्य एक शक्तिशाली राज्य बन गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय वे क्षेत्रीय तथा सांस्कृतिक विस्तार हुआ। कुमारगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद सन 415 में सत्तारूढ़ हुआ। अपने दादा समुद्रगुप्त की तरह उसने भी अश्वमेध यज्ञ के सिक्के जारी किए। कुमारगुप्त ने 40 वर्षों तक शासन किया। कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक उसने राज्य किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात 415 ईस्वी में उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम सिंहासन पर बैठा। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुवदेवी से उत्पन्न सबसे बड़ा पुत्र था, जबकि गोविंदगुप्त उसका छोटा भाई था। यह कुमारगुप्त के 62 वैशाली का राज्यपाल था। अब हम बात करते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। पुष्यमित्र के आक्रमण के समय ही गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम की
455 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठा। उसने सर्वप्रथम पुष्यमित्र को पराजित किया और उस पर विजय प्राप्त की। हालांकि सैन्य अभियानों में वो पहले से ही शामिल रहता था। मंदसौर शिलालेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त की प्रारंभिक कठिनाइयों का फायदा उठाते हुए वाकाटक शासक नरेंद्र सेन ने मालवा पर अधिकार कर लिया, परंतु स्कंदगुप्त ने वाकाटक शासक नरेंद्र सेन को पराजित कर दिया। तो आपने गुप्त साम्राज्य के बारे में पूरी जानकारी ली, तो उसके लिए धन्यवाद आपका। और हमारा गुप्त साम्राज्य का पार्ट 2 यहीं ख़त्म होता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और न्यू अपडेट्स पाने के लिए आप सब्सक्राइब में बेल आइकन को दबा दें।